ट्रायम्फ स्पीड T4 के इंजन में बहुत कुछ नया है और इसके सस्पेंशन में भी नया और टायर भी इसके नए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये बाइक चलने में कैसी है, यही पता लगाने के लिए तो मैं दिल्ली आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा इसको चलाकर कि ये बाइक कितनी बेहतर है। क्योंकि कंपनी का कहना है कि स्पीड 400 से ये 23,000 कम में मिलती है और स्पीड 400 में आपको 40 एचपी की पावर मिलती है, लेकिन इसमें आपको 31 एचपी की पावर मिलती है। तो पहले आप इसका कैरेक्टर जान लो कि बनाया क्यों गया है, डेवलप क्यों किया गया है इस बाइक को। तो इसको इसलिए बनाया गया है जिससे आपको कंफर्ट राइडिंग मिले डे बाय डे यूज में, और वो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चलाते हैं तो आपको एक कंफर्ट राइडिंग ये दे सके। तो अब इसका पूरा पता लगाते हैं। चलिए मैं आपको इसको चलाकर बताता हूँ कि ये चलने में कैसी है। सबसे पहले मैं इस नई स्पीड T4 को हाईवे पर टेस्ट करूंगा अपने प्रो राइडर जो यंग राइडर हैं उनके लिए, क्योंकि भाई उनको पिकअप चाहिए ही चाहिए। तो क्या उनको पिकअप मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, चलिए पता लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं हम डबल सवारी हैं और इसलिए अच्छी तरीके से इसका पिकअप टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको मैच्योर राइडर के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जब मैं बाइक पर बैठा तो मुझे हल्की लगी और हैंडल बहुत ज़्यादा वाइडर भी नहीं है, लेकिन कुल मिला के कम्फर्ट फील हुआ। और स्विच ऑन और स्टार्ट फर्स्ट गियर लगा हुआ है, यहीं पर दूसरा और न्यूट्रल। देखिए 1 डाउन और 5 अप जो गियर होते हैं वो ऐसी बाइकें, उनमें जब आप ऐसे पहला लगा देते हैं उसके बाद न्यूट्रल करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप देखेंगे न्यूट्रल बहुत आसानी से हो रही है। तो चलिए पिकअप का पता लगाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे प्रो राइडर के लिए। तो अगर आप प्रो राइडर हैं, मैंने आपको दिखाया पिकअप इसमें एकदम गोली की तरह है। मतलब पिकअप से आप एकदम खुश हो जाएंगे और ख़ास करके इसकी टॉर्क से। और अगर आपको जैसे पिकअप चाहिए ही चाहिए तो इसमें आपको 100% मिलेगा भी और फील भी आएगा। लेकिन यहीं पर कुछ बातें मैं मैच्योर राइडर के लिए बता दूं, क्योंकि जो परफेक्ट राइडर जो मैच्योर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसन नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो ये बाइक एकदम परफेक्ट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस बाइक में क्रैंक को चेंज कर दिया गया कम्प्लीटली। T4 का क्रैंक और स्पीड 400 के क्रैंक में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर जो इसमें 31 HP की पावर आपको मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको ट्रैफिक में भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप इसको जैसे देखिए 5वें गियर में है, 40 में भी चल रही है। अगर आप ऐसे राइडर हैं जैसे परफेक्ट राइडर हैं और आप हाइपर नहीं चाहते हैं तो आप इसको 5000 RPM से भी कम में 100 की स्पीड अचीव कर सकते हैं। और अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो 100 की स्पीड में बहुत आसानी से चल सकते हैं। इसके इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो आपको इतना खुश कर देगा कि अगर आप पूछेंगे कि जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो रॉयल इनफील्ड और होंडा की CB350 से बहुत ज़्यादा स्मूथनेस मुझे इस बाइक में लगी है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि मैंने 80, 100 और 120 आपके सामने भगाई है, लेकिन मुझे हाथों में वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। और गियर शिफ्टिंग स्लीपर क्लच की वजह से एकदम स्मूथ है, मक्खन है, एकदम मज़ा आ रहा है। तो मतलब अगर मैं पिकअप को एक शब्दों में बताऊं कि पिकअप इसका कैसा है तो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। और ख़ास करके जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है, मैच्योर राइडर जो सिटी राइड और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस बाइक को चलाएंगे, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि उनको हाइपर महसूस न दें, बार बार वो क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं, रेड लाइट पर अपनी बाइक को खड़ी करें फिर चलाएं, तो वहाँ पर बाइक ज़्यादा ये गर्म ना हो। क्योंकि अभी मैंने इसको सिटी में चला कर देखा और मैंने इसकी फ़ैन की टेस्टिंग की, वहाँ पर इस बाइक ने बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होने दी और बार बार इसका फ़ैन नहीं चलता है। ये चीज़ मुझे इसमें बहुत परफेक्ट लगी। तो अगर मैं ओवरऑल इंजन के बारे में बताऊं तो आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे इसके एक्सीलरेशन से, क्योंकि अभी मैं 4थे गियर में हूँ, उठाता हूँ। मतलब एनी टाइम आपको कभी भी पिकअप चाहिए
तुरंत एक्सेलरेट करिए और तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इस बाइक की ये जो खासियत है, मुझे इसके पिकअप के मामले में ये बाइक बहुत अच्छी लगी। और इसी समय अगर हम बात कर लें जैसे इसकी स्टेबिलिटी की, देख लो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और गड्ढे भी आ रहे हैं, मतलब ख़राब रास्तों पर भी मैंने चला कर देखा। अगर इसकी कॉर्नरिंग की बात करें भाई, और साथ में जैसे चलते समय क्या ये बाइक भारी महसूस देती है, अगर मैं इसका आपको जवाब दूं तो परफेक्ट है ये बाइक। मतलब आपको ये भारी महसूस नहीं देगी, एकदम लाइट वेट, ऐसा लगता है कि जैसे आप 150 सीसी की बाइक चला रहे हैं। तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ज़बरदस्त है भाई। राहुल, पीछे बैठने पर जैसे तुम्हें जो सीट है वो कुशनिंग सही लग रही है, बढ़िया है। तो अगर इसमें जैसे पिलियन को अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं, चाहे सोलो राइड है आपकी, या अगर आप अपने साथ एक पिलियन को भी लेकर जा रहे हैं, तो आपको मज़ा बहुत ज़्यादा इसमें आने वाला है, क्योंकि आपको कंफर्ट इसमें 100% मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कंफर्ट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो इसके सस्पेंसन, हाँ टायर रेडियल नहीं है, अगर रेडियल होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अगर मैं कंफर्ट को इसके जैसे सस्पेंसन और सीट हाइट या इन सब चीज़ों को मिलाकर देखूं तो मुझे परफेक्ट लगी है बाइक। और ख़ास करके इसका एक्सेलरेशन और इसका टॉर्क मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है भाई इस बाइक में। और ब्रेकिंग भी देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट। तो भाई इसका पिकअप तो एकदम परफेक्ट है। अरे ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वाव, गजब, ये देखो एकदम ज़बरदस्त। और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है वो ये है कि बाइक गर्म नहीं हो रही है, फ़ैन ज़्यादा नहीं चल रहा है। मैंने अभी तो चलते देखा ही नहीं है। मैं यहाँ पर रोक के देख लेता हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, फ़ैन चल रहा है, नहीं चल रहा है, एकदम नहीं चल रहा है। तो मतलब हीट महसूस नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे इस बाइक की सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है। इस बाइक की राइड को लेकर आपके मन में हो सकता है कुछ सवाल रहें, तो इसलिए उनके भी जवाब मैं दे देता हूँ। सबसे पहला तो है सिटी राइड। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो जाम लगा ही है। तो अगर आप जाम में फंसे हैं या फिर आप जैसे थोड़ा धीरे धीरे चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बाइक गर्म नहीं होगी और आपको ओवरवेट महसूस नहीं होगी बाइक ये, और बिल्कुल सही चलेगी। और दूसरी बात, अगर आपको बार बार गियर कम करना या ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी गियर शिफ्टिंग इतनी आसान है स्लीपर क्लच की वजह से कि आप जितनी मर्जी देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसरे में उठा दो, चौथे में उठा दो, मतलब पूरा फ्रीडम आपको मिलने वाली है। मतलब गियर शिफ्टिंग को लेकर आप एकदम आज़ाद रहने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखिए इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया, आप जाम में फंस गए, तो वहाँ पर आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है। या फिर अगर आप बार बार जैसे उठा रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपकी बाइक में गर्म होने की शिकायत होगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए ख़राब रास्तों पर मैंने चलाकर देखा, मज़ा आया। अभी एक सवाल आपके मन में और होगा, ओवरटेक की क्या स्थिति है? जैसे ओवरटेक करना हो तो फिर देखो फिर भाई, ये तो तुरंत ख़त्म हो गया रोड ही। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, तो अगर ओवरटेक को लेकर बात की जाए तो 80 हो या फिर 100 हो, आप बहुत आसानी से किसी को भी तुरंत आगे निकल सकते हैं, काट सकते हैं। अपनी भाषा में बताऊं तो ओवरटेकिंग की तो 100% आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप एकदम तसल्ली से इस बाइक से आगे निकल सकते हैं, कोई भी आ जाए। अब यहाँ पर मैं सुपर बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके रेंज में कोई भी बाइक आएगी आपको एकदम मज़ा आएगा। अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर, और यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी कि आप आसानी से गियर चेंज करें,
बाइक आपकी खड़ी रहेगी, अपने आप बंद नहीं होगी, और दूसरी चीज़ जब आप चाहेंगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और गर्म नहीं होगी। तो ये खासियत है इस बाइक की। आज मैंने इस नई ट्रायम्फ स्पीड T4 की टेस्ट राइड कंप्लीट कर ली है और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये बाइक चलाने में कैसी लगी। तो अगर आप अपने 2,50,000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं एक पावरफुल बाइक खरीदने के लिए, तो प्लीज़ आप इस बाइक के टेस्ट राइड रिजल्ट को ज़रूर जानें, जिससे आप अपने लिए एक बेहतर बाइक खरीद पाएँ। देखो, जब ये बाइक लॉन्च हुई तो जब इसमें बताया गया कि यार 31 bhp की पावर मिल रही है, तो उस समय मुझे लगा कि ये चलाने में लो पावर महसूस होगी। लेकिन भाई आज कंप्लीटली विचार चेंज हो चुका है, क्योंकि स्पीड 400 का जो जेन 2 ये मॉडल है भाई, इसमें उन्होंने जो अपग्रेड किया है ना, वो एकदम फील होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने टेस्ट राइड की तो मैंने हाइपर राइडर जो प्रो राइडर हैं उनके बारे में स्पीड इसकी दिखा दी, साथ में मैंने मैच्योर राइडर के बारे में बताया। लेकिन अब जैसे कुछ एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे इसका जो नया क्रैंक दिया है वो स्पीड 400 से बिल्कुल डिफरेंट है, और उसकी वजह से जब आप इस बाइक को चलाएँगे, खास करके 2000 RPM पर भाई इसमें जो टॉर्क फील देती है ना, खास करके बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर सिटी राइड में, तो जो जिसके लिए ये बाइक बनाई गई है कि आपको अग्रेशन ज़्यादा ना फील हो, आप एक परफेक्ट राइडर और एक जैसे कंफर्ट राइड कर पाएँ, तो वो चीज़ इसमें मज़ा आया। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे रिलैक्स बाइक चाहिए। अगर आप 400 सीसी कोई बाइक खरीदते हैं तो उसमें पावर तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ झंझनाहट और थोड़ा सा वजन आ जाता है। अगर आप कोई 350 सीसी की बाइक खरीदते हैं तो वहाँ पर साउंड तो बहुत बढ़िया मिल जाता है, लेकिन वज़न इतना मिलता है और पिकअप नहीं मिलता। लेकिन इस बाइक में जो इन्होंने जैसे T4 और स्पीड का जो ब्लेंड किया है ना भाई, ये इनक्रेडिबल है, एकदम मज़ा आएगा। और वो कैसे, देखो, पहली बात चलाते समय महसूस नहीं होता है कि बाइक ये इतने 186 या 87 किलोग्राम की है, मैं लिख दूंगा वज़न। तो चलाते समय एकदम हल्की महसूस होती है, ऐसा लगता है 150 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने इस बार भाई इंजन को इन्होंने फिर से बनाया है, उसमें आप इसके एक्सीलरेशन को देखेंगे, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी। 4-5 हज़ार RPM पर आप 100 की स्पीड में आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसे अगर आप मैच्योर राइडर हैं, आपको टेंशन नहीं चाहिए यार, आपको झंझनाहट नहीं चाहिए, आपको फालतू की कोई नॉइज़ नहीं चाहिए, आप रिलैक्स होकर 100 की स्पीड में क्रूज करते हुए जा रहे हैं, लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं, सिंगल हैं या फिर डबल के लिए भी जो सीट दी गई है, अगर आप सोलो राइडर हैं या डबल राइडर हैं, तो उसके लिए जो इन्होंने इस बार परफेक्ट दिया है ना भाई, मज़ा आएगा 100%। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन फॉर्क होता तो ज़्यादा मज़ा आता। देखो, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर जहाज़ होती तो बहुत मज़ा आता, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे। देखो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का अलग मज़ा है, अपसाइड डाउन का अलग मज़ा है। अगर आप इसको जैसे हार्डकोर राइडिंग करते हैं और जैसे ख़राब रास्तों पर कहीं पर भी चलाते हैं, तो ये परफेक्ट लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाला सस्पेंशन है। और अपसाइड डाउन फॉर्क हाई स्पीड स्टेबिलिटी देता है। मैंने इसको 130 भी भगा कर देखा, एकदम स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आती। इस कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त इसका है ब्रेकिंग की वजह से। अब ड्यूल चैनल ABS आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको परफेक्शन इसमें पूरा 100% मिल रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट बताऊँ एक बार में, तो बाइक 100% एक बार आप टेस्ट राइड करके देख लो, आपको मज़ा आएगा। अब आप पूछोगे कि क्या और होना चाहिए, तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 140 mm का है, लेकिन रेडियल दे देते, थोड़ा सा और मज़ा आ जाता। और इसके अलावा मुझे लगता है कि क्रूज कंट्रोल अगर मिल जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि प्राइस बढ़े, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये एक परफेक्ट बाइक है और वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेकिन जैसे आप लोगों का दिल रखने के लिए कि मिंटू भाई कुछ कमी बताया करो, तो क्रूज कंट्रोल और रेडियल टायर देते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बाकी मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बाइक है सिटी राइड, हाईवे राइड, और उन लोगों के लिए खास करके जो बिना झंझट के पिकअप भी चाहते हैं, टॉर्क भी चाहते हैं, एक्सीलरेशन भी चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यार स्मूथनेस जो ज़्यादा चाहते हैं कि उनको स्मूथ होना चाहिए। तो अगर आप टेंशन फ्री बाइक चाहते हैं, तो एक बार आप ट्रायम्फ स्पीड T4 की टेस्ट राइड करके देखें, आपको 100% जो मैं बता रहा हूँ मज़ा आएगा। आप चला कर देखेंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो भाई मेरे हिसाब से बाइक एकदम परफेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। आप जाकर चला कर देखो, उसके बाद आकर कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लगी। फ़िलहाल अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हाँ, प्राइस मैंने नहीं बताई, 2,70,000 एक शोरूम प्राइस है, 2,50,000-60,000 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। और बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी पूरी डिटेल की वीडियो बाइक पॉइंट चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ बता दूं, TR सीरीज़ का इंजन है और ट्रायम्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। ये हाई क्लास की बाइक बनाते हैं, तो उन्होंने जो इसको बनाया है परफेक्ट बनाया है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।